अस्सलाम वालेकुम, हसन निसार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ इकरा मलिक। हम आज मौजूद हैं ब्यूटी एक्सपर्ट सोफिया मैम के साथ। वहाँ हम उनसे पूछेंगे यहाँ पे कि किस तरह से आजकल लेज़र हो रहे हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस लग रहे हैं, नोज़ रिशेपिंग हो रही है, इतना कुछ चल रहा है मार्केट में, फेशियल्स हाइड्रा आ रहे हैं, लेज़र से फेशियल हो रहे हैं। और इन बारे में जाने कि इनके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और ये इफ़ेक्टिव भी हैं या नहीं है, या आवाम इस तरह से इस पर आती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैम कितना टाइम हो गया आपको लेज़र करते हुए? मुझे कम से कम 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। और तब पेशेंट ज़्यादा थे या आप ज़्यादा हैं? अब ज़्यादा है। अब पेशेंट को अवेयरनेस ज़्यादा है, पेशेंट क्लाइंटेज ज़्यादा हो गई है। पहले बहुत डरते थे, अवेयरनेस नहीं थी इसलिए, और अब क्लाइंटेज ज़्यादा है, अब बेहतर है, ज़्यादा अच्छी है। ज़्यादा किस तरह के पेशेंट आते हैं? हेयर रिमूवल के, वाइटनिंग के, या किस तरह से? ज़्यादातर मल्टीपल ज़्यादा सारे ही होते हैं। वाइटनिंग का वैसे क्रेज़ ज़्यादा होता है वाइटनिंग के लिए ज़्यादा आते हैं, लेकिन हेयर रिमूवल का पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले यकीन करो इकरा, जब मैं खुद इस फील्ड में आई थी, मुझे जब पता चला कि लेज़र से बाल ख़त्म करते हैं, चिन पे अनवांटेड हेयर जो बच्चियों के आ जाते हैं, तो मैं सुन के ना मेरे लिए बड़ा एक डिफरेंट सी चीज़ थी कि अच्छा चेहरे पे बाल भी आते हैं, ऐसा भी होता है, मैंने कभी देखा ही नहीं था। और अब हमारी दादी अम्मी ना उनके नहीं होते हैं ना इस तरह से बाल। एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई और अब नोटिस करती हूँ, देखती हूँ, तो हर दूसरे बंदी को ये प्रॉब्लम है। और इवन ये कि मैं कहती हूँ कि शायद सबको ही होता है। कोई वजह क्या है इस प्रॉब्लम की? इतने ज़्यादा हेयर रिमूवल, हेयर क्यों आ रहे हैं बाल फेस पे? मल्टीपल रीजंस होती हैं। कुछ गायनी से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज होते हैं, पीसीओएस का हो गया जैसे, या कोई हार्मोनल इश्यूज होते हैं उनके, उसको भी ट्रीट करते हैं हम लोग। और सेकेंडली जेनेटिकली भी एक प्रॉब्लम आता है। तीसरा जो मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली जब हम या डायरेक्टली स्टीरॉयड का यूज़ करते हैं चिट्टा होने के लिए, क्रीम में आजकल बहुत मार्केट में आई हुई हैं। मैं अब नाम नहीं लेना चाहती, बड़ी बड़े ब्रांड्स हैं जो स्टीरॉयड्स होते हैं, उनमें जब वो यूज़ करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ गोरा होने के लिए, तो वो बहुत बड़ी वजह है बाल आने के। तो प्लीज़ किसी भी ऐसे कोई वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ ना करें उनसे, बहुत, क्योंकि उनसे बाल तो आते ही हैं, उसमें एक और प्रॉब्लम भी आता है कि बाल भी वो जेट ब्लैक नहीं होते, कलर्ड हेयर होते हैं। कलर्ड हेयर का पूरी दुनिया में इस वक्त कोई इलाज नहीं है। मतलब मैंने जितना अरसा हो गया लेज़र में काम करते हुए, लेज़र हमेशा इफ़ेक्टिव होती है मोटे काले, मतलब थिक बालों के लिए यूज़ होती है, उसके लिए डिज़ाइन की गई है। वाइट हेयर पे, ग्रे हेयर पे, या फिर जो बहुत फाइन हेयर होता है, ब्लॉन्ड हेयर जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर कोई भी लेज़र असर नहीं करती। तो इसलिए प्लीज़ फॉर गॉड से कि कोई ऐसी क्रीमें यूज़ ना करें। जैसा भी कॉम्प्लेक्शन अल्लाह ने दिया है आपको, वो ग्लो करना चाहिए, हेल्दी स्किन होनी चाहिए। कलर डजेंट मैटर कि कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है। अगर कॉम्प्लेक्शन को आपने फेयर करना चाह रहे हैं, एक टोन, अपनी स्किन टोन थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ग्लूटाथियोन है, वाइटनिंग इंजेक्शन जिसका बहुत ज़्यादा होता है, वो यूज़ करें। वो नेचुरली आपके बॉडी में आपके पिगमेंट को कम करता है ग्लूटाथियोन। बिल्कुल, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आया हुआ है चिट्टे होने के लिए इंजेक्शन ना। और हमारी पाकिस्तानी आवाम इस तरह से ही है कि वाइट होने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, क्रीमें वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं इंजेक्शंस के? इंजेक्शन, देखिए, इंजेक्शन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इट्सेल्फ इंजेक्शन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और साइड इफ़ेक्ट है भी जब भी किसी चीज़ को उसके प्रोटोकॉल्स को पूरा किए बगैर जब हम यूज़ करेंगे, या जब हम एक लिमिट से बढ़कर यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आपका एक फिर उसमें किडनी और कुछ टेस्ट वगैरह, जो हमारे यहाँ हमारी टीम में डॉक्टर्स जो बैठते हैं, यहाँ डर्माटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर महविश ज़हूर हैं, डॉक्टर शगुफ्ता शफ़ी हैं, फिर डॉक्टर जुल्फ़कार हैं प्लास्टिक सर्जन, और भी मल्टीपल कुछ और डॉक्टर समीरा रिजवान आती हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इधर आते हैं। तो उनके प्रॉपर हम टेस्ट भी करवाते हैं कि क्या वो सूटेबल कैंडिडेट हैं फॉर ग्लूटाथियोन। तो अगर आपका कोई ऐसा इशू नहीं है, तो इट्सेल्फ ग्लूटाथियोन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन जब हम उसकी लिमिट्स को क्रॉस करेंगे तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। तो इसलिए प्रॉपर किसी क्लिनिक से लगवाएं, किसी डर्माटोलॉजिस्ट से, किसी डॉक्टर से आप बाकायदा कंसल्ट करके। हम लोग भी अगर किसी को रिकमेंड करते हैं ना, तो पहले उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसके कुछ टेस्ट कराते हैं जो हमारे डॉक्टर्स हैं इस सेंटर पे, जो हमारे साथ टीम में होते हैं, उसके बाद उनको रिकमेंड करते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है वो। लेकिन उसका वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो ये वाइटनिंग क्रीम्स का है कि बाल आ जाते हैं या कोई इस तरह का, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
जो ये लेज़र हेयर रिमूवल है, जो टीन एज है, या स्पेसिफिक कोई एज है कि हम इसके बाद ये करवा सकते हैं, कि या फिर टीनेजर्स भी करवा सकती हैं? क्योंकि बाल आना शुरू हो जाते हैं तो हम वैक्सिंग से स्टार्ट लेते हैं उसका, जिसके बाद मोटा बाल आना शुरू हो जाता है हमारी स्किन पे ना। तो ये कोई स्पेसिफिक एज है कि आप 20 साल के बाद लेज़र करवाना शुरू कर रहे हैं या फिर इस तरह? देखिए, टीन एज में ना हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। उसमें मैं अपनी, खैर आप मेरी ओपिनियन ले रही हैं तो मैं अपनी ओपिनियन दूंगी। बहुत सारे लोगों का हो सकता है इसमें इख्तलाफ हो कि वो कहते हैं कि नहीं। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जब आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, तो हेयर ग्रोथ ज़्यादा भी हो रही होती है, कम भी हो रही होती है। तो सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, देखें, हो सकता है वो कम हो जाएं, हो सकता है वो ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन एज का लेज़र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेज़र सिर्फ टारगेट करती है ब्लैक कलर को, चाहे वो ब्लैक कपड़ा है, ब्लैक पेपर है, ब्लैक हेयर है, व्हाटएवर जो भी है, उसने काले रंग को उड़ा देना है। जहाँ तक हमारी स्किन के अंदर वो बाल के टारगेट करते हैं, रूट्स होती हैं जो रूट्स तक जाती है और रूट्स को डैमेज कर देती है। तो बेसिकली वो रूट तक पहुँचती कैसे है? वो ब्लैक कलर को टारगेट कर रही है, उसको नहीं पता ये रूट है कि क्या है। मतलब वो डिज़ाइन इस तरह की गई है कि उसने काले रंग को हिट करना है। तो कलर मैटर करता है, एज मैटर नहीं करती लेज़र के लिए। तो 14 साल, 15 साल, 12 साल की बच्ची है, उसके बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो शी कैन गो फॉर लेज़र हेयर रिमूवल, वो करा सकती है। लेकिन मेरी थोड़ी सी रिकमेंडेशन ये होती है कि जब हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं तो कुछ बच्चियों का ये प्रॉब्लम खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है या कम भी हो जाता है। टीन एज वालों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा वेट कर लें, देखें। अगर तो वो खुद जज कर सकते हैं, बेहतर जज वो खुद कर सकती हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और करा सकती हैं लेज़र। और जहाँ तक बड़ी एज की बच्ची, जैसे कोई 24 में जाके फिर उसके बाद 30 तक भी आपके बाल आ रहे हैं, वो तो मतलब करा ही सकते हैं। जिनको भी बालों का इशू है वो मैं कहती हूँ टाइमली उसको करा लें, बजाय इसके कि वो वाइट हो जाए। फिर वाइट हेयर का लेज़र नहीं होता। बिल्कुल ठीक। आजकल हाइड्रा फेशियल भी हम बहुत सुन रहे हैं। पहले सिर्फ होता था फेशियल करवाने जा रहे हैं ना, अब स्पेशली एक वो वर्ड आ गया हुआ है हाइड्रा। तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, हाइड्रा क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी खुद कराओगी तो पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है, अब आई हूँ तो इंशाल्लाह करवा के जाऊँगी। तो हाइड्रा फेशियल टोटली डिफरेंट चीज़ है। फेशियल इसको कहा गया है, लेकिन ये फेशियल नहीं है, ये प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है। जो हम पहले किया करते थे, केमिकल पील कर देते थे, या जो लोग ये कराते रहते हैं उनको पता होगा, हमारी स्किन के ऊपर एक जैसे हम फेस वॉश करते हैं, स्क्रब करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं, तो हाइड्रा फेशियल भी इसी तरह से डीप क्लींस कर देते हैं। आपके जो कह लें कि पील ऑफ कर देता है स्किन की, एक जो डेड स्किन होती है वो रिमूव करते हैं। अच्छा, पहले हम लोग क्या करते थे, आज से 5-6, जब ये हाइड्रा फेशियल नहीं आया था, तो हम वो स्किन रिजुविनेशन का ट्रीटमेंट जब करते थे तो हम जस्ट पील कर देते थे और न्यूट्रलाइज हाथों से अप्लाई कर देते थे। अब सेम चीज़ें एक मशीन के साथ होगी। मशीन के साथ जब हम करते हैं तो ज़्यादा कंट्रोल्ड होती हैं चीज़ें, ज़्यादा अच्छा उसमें हम सक्शन अच्छी हो जाती है, डीप क्लींस अच्छा हो जाता है, न्यूट्रलाइज अच्छा हो जाता है, डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करते हैं। और इसमें हम क्या क्या प्रॉब्लम मैनेज कर सकते, ट्रीट कर सकते हैं? ओपन पोर्स, फाइन रिंकल्स, पिगमेंटेशन और ब्लैक हेड्स तो सबसे पहले ज़ाहिर है वो उसमें कवर होते हैं। तो लॉट ऑफ, मतलब जब से जिसने हाइड्रा फेशियल करवाया है उन्होंने पॉलर्स के फेशियल छोड़ दिए हैं। अब हम यहाँ पे ब्यूटी एक्सपर्ट के साथ मौजूद थे लेज़र सेंटर में, देखा कि किस तरह से लेज़र ट्रीटमेंट हो रहे थे और किस तरह से ये अच्छे से हो रहे थे। और इसके साथ ही अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, पानी, खुराक, इन सब का ज़्यादा ध्यान रखिए, फिर ट्रीटमेंट की तरफ आइए। इसके साथ ही हसन निसार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।